मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी बेटी पर हो रही प्रताड़ना का विरोध किया, लेकिन इस विरोध की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोप है कि बेटी के ससुराल वालों ने ही समधी को घेर कर बेरहमी से पीटा और 2 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आखिर कैसे समधी ही बन बैठे कातिल, ये रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में समधी का खूनी खेल। समधी को पीट पीट कर मारा। बेटी को इंसाफ दिलाने निकले थे पिता। लाठी डंडे और बंदूक की बट से हमला। समधी के रिश्ते पर खून का दाग। ये तस्वीरें हैं ग्वालियर के उस परिवार की जहां अब सन्नाटा पसरा है। घर का मुखिया 64 साल के राजेंद्र सिंह गुर्जर अब इस दुनिया में नहीं है। परिजनों की माने तो राजेंद्र सिंह का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ हो रही प्रताड़ना का विरोध किया था। राजेंद्र सिंह की बेटी अनीता की शादी 10 साल पहले बिरमपुर गांव में हुई थी और उसका पति अनिल सीआईएसएफ में पदस्थ था, लेकिन शादी के बाद से ही बेटी अपनी ससुराल में प्रताड़ना झेल रही थी। परिजनों के मुताबिक 2 महीने पहले जमीन के बंटवारे के बाद विवाद और बढ़ गया। 20 फरवरी की शाम राजेंद्र सिंह मोहनपुर के पास पहुंचे ही थे कि तभी पहले से घात लगाए बैठे समधी और उसके परिजनों ने राजेंद्र सिंह को घेर लिया और फिर लाठियों, बंदूक की बट और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने बुजुर्ग को तब तक पीटा जब तक वो अधमरे नहीं हो गए और फिर उन्हें सड़क पर तड़पता छोड़कर फरार हो गए। गंभीर हालत में राजेंद्र सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन 2 दिन बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान राजेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया। जैसे ही मौत की खबर घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। ये हमारी बच्ची भी आई थी, उसको जाना परेशान करते थे, उससे तंग आकर वो बच्ची परेशानी बहुत, इस कारण उन्होंने बहुत दिनों से उनका हमारी बहन को दहेज प्रथा के लिए पीड़ित करते थे, उसको जाना परेशान करते थे। इस कारण उन्होंने हमारे पिताजी को बोलेरो गाड़ी से आए 7 लोग, उन्होंने मारपीट की, जिससे हमारे पिताजी की डेथ हो गई। परिजनों का आरोप है कि हमलावर उनके बेटे को मारने आए थे, लेकिन जब वो नहीं मिला तो उन्होंने पिता को ही निशाना बना दिया और पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। थाना मुरार क्षेत्र का मामला है। ये 20 तारीख की घटना है। इसमें मोहनपुर के पुल के पास में एक व्यक्ति की 3 ज्ञात और 3 अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। इसमें उसको इंजरी हुई थी, उसकी पसली में भी चोट थी, उसकी पैर में भी चोट थी। उसको 20 तारीख को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसके परिजन उसको ले गए। उसको फिर से भर्ती कराया गया। कल रात यानी 22 तारीख की रात को उसकी मृत्यु हुई है। उसमें पहले से प्रकरण पंजीबद्ध है। उसमें पीएम कराया जा रहा है। जो भी सुसंगत तथ्य आएंगे, जो भी संबंधित दावा को इजाफा किया जाएगा। एक पिता जो अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहता था, आज खुद इस दुनिया में नहीं है। सवाल ये है कि क्या बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्या समधी के खून का बदला कानून ले पाएगा, या फिर रिश्तों के कातिल यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे? फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और परिवार इंसाफ का। समधी के रिश्ते को कलंकित करने वाली इस वारदात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जब रिश्तों में जहर घुलता है तो अंजाम सिर्फ मौत होती है। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्री माली। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर